बातचीत आप सभी की अच्छे से सुन भी ली। एक तो आप लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है उसने साफ कर लेंदा है खाली करके। लोग कह रहे हैं ये कहाँ से है सवाल? ये YouTube पे है सवाल ये। मैं लोगों से पूछूं जी काम अच्छा लोग जो गांव साफ कराइए अच्छा अच्छा जो भाई तो पार्टी बना लेगा अपनी इलेक्शन लड़ेगा वो यूट्यूब चल पार्टी बना लेंगे भाई। देखो मैं बताता हूँ जी। देखिए क्या होता है, एक चीज समझिए। पहले तो पूरी बात को समझने के लिए चालू कर रखा है। एक चीज समझिए कि अगर हमारा मकसद इस काम को करने के पीछे पार्टी बनाना है तो फिर इसका मतलब है कि हम भी वैसे ही चोर हैं जैसे वो लोग थे। हमें नहीं मालूम है कि आने वाले 10 दिनों में या 10 सालों में या 2 साल में या 1 साल में हम कहां होंगे। हमें तो ये भी नहीं पता ना कि हम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। अभी सुनील ने एग्जाम्पल दिया है एक मंत्री का, खेती मंत्री था, कौन सा मंत्री था? पर्यावरण मंत्री। क्या नाम था उसका? अनिल माधव दवे। कि वो जब इस पूरी रिसर्च को पाता है कि पूरी रिसर्च में फर्जीवाड़ा है तो वो आदमी ये कहता है कि मैं पिछली रिसर्च को नल एंड वॉइड करके मैं तुम्हारी कल अगले 1 साल की रिसर्च को मैं मान्य करूंगा, और उसको उसी रात में हार्ट अटैक आ जाता है। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी लॉबी के खिलाफ लड़ाई है अपनी। मतलब यह जो लड़ाई है ना, यह कोई न्यू थोड़ी है भाई खाम खाई माम बना देंगे पार्टी रो जाएगा काम खत्म। भाई आप जिसको लड़ने चले हो ना, हमने न्यू भी नहीं पता हमारा, आप लोगों को के पता हम सड़क पर तक खुरच का काटने तारने पड़ा। कदम सोच रहे हो कि भाई हम इतने बड़े सपने ले रहे हो, क्योंकि आज का जो मौजूदा टाइम है ना, उस टाइम पे तो बोलना है बड़ी महाभारत है यार, और काम करने तो बड़ी दूर की बात है। ना रिसोर्सेज हैं, ना पीछे किसी की बैक है, ना हमारे पे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई वो है। और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हमारे को मदद करेंगे, मान लो आने वाले टाइम में जब मोटे अमीर लाले मदद करेंगे तो फिर वैसे ही कि वैसे पढ़ना मजबूरी हो जाएगा ना। अब जो अरविंद केजरीवाल जो देश के लोगों के साथ ठगी कर रहा है, वो ठगी के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसने जब सुशील गुप्ता को राज्यसभा सांसद बनाया। अब सुशील गुप्ता क्या है? पूरी अग्रवाल समाज, नेशनल लेवल पे जो अग्रवाल समाज है उसका प्रधान है, नेशनल प्रेसिडेंट है वो। तो सारे देश के बाणी इकट्ठे करके न उसके वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं अरविंद केजरीवाल। वो इसलिए बनाया था उसको। अब वो पैसा तो बणियों का खाएगा अगर, तो पॉलिसी जनता के लिए कैसे बना देगा? यही कारण है कि सारी चीजों के अंदर प्राइवेटाइजेशन वो भी ऐसे ही कर रहा है। यही कारण है कि सीसीटीवी कैमराज की स्पीड देख लो दिल्ली के अंदर क्या है। यही कारण है कि वो जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट वहां था, अब उन्होंने चालू कर दिया WHO का वही प्रोग्राम वहां पे पंजाब के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके हर घर तक केमिकल पहुंचाने हैं WHO वाले। उनका मकसद ये थोड़ी है कि आपको ठीक रखना है, उनका मकसद तो ये है कि आपको ऐसे रखना है कि आप लड़ाई लड़ने लायक बचो ही ना। और उसका सबसे बड़ा एजेंट बना बैठा है। तो वो एग्जाम्पल देंगे लोग बाग। अगर आज हम लोगों को मना करते हैं कि हमको नहीं बन दे, हमको नहीं, आज तो ये कहेंगे अगर हम कि हम पार्टी बनावांगे तो लोग नु कह देंगे, लोग क्या कह देंगे, हमारे दिल में ही खोट आ जाएगा कि हम तो यूं काम इसलिए कर रहे हैं। अगर हम ये कह देंगे कि नहीं भाई पार्टी नहीं बना दे, और कल को 1 साल के बाद या 2 साल के बाद लोगों के पास कोई विकल्प ही ना, और वो ये कहें कि जनता सरकार मोर्चा के अंदर ये सारे वो लोग हैं जो उस टाइम बोला करते जब सारा के ढीठ आ रही थी, तो ये इन आदमियों के विधानसभा में लोकसभा में जाने में क्यों नुकसान है भाई देश का? जो आदमी अपने देश के लोगों के लिए बोल रहे हैं, अगर वो लोग अगर वहां बैठते हैं तो किसको नुकसान है फिर? किसके नुकसान है फिर उसका? लेकिन उसके लिए लोग आएंगे तो आएंगे ना। आज दिन में आज आते हुए मेयर साहिल बात करने लगे गाड़ी में, हम चंडीगढ़ से आए। हम अगर ये हमने तो ये कहा कि भाई कल ना लोग धक्का करने लग गए तो कौन लोग धक्का करेंगे? कल 4 आदमी आके हमारी गिट्टी उठा धर के कहेंगे ना तुम लड़ो इलेक्शन, तो हम थोड़ी लड़ेंगे। हम तो पूरा रेफरेंडम करवाएंगे। अगर जनु को है ना कोई हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ना है और भाई जनता सरकार मोर्चा चुनाव लड़ो, तो जब 51% वोटर तो कंधा हो तो चुनाव लड़ांगे तो लड़ांगे, नहीं तो हमको लड़ दे। पहले हम तनु कंधे हो कि तम करेंगे, नहीं तो हम क्यों खाम खाई? हम पॉलिटिशियन बनने के लिए थोड़ी आए हैं। सर्वसम्मति 51% वोटर जिम्नू कह देगा कि तुम लोगों के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं तो हम लड़ते रहेंगे सारी उम्र, हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? सबसे बड़ा तो रोड़ा यो है ना
पहले बोलना तो सीख ले हम। हमारा मकसद तो यो है कि हम लोगों ने बोलना सिखा रहे हैं। इस दौर में हमारा क्या हाल होगा हमें नहीं मालूम है। अभी तो थोड़ी देर पहले काली रमन साहब थे, वह मेरे तो क्या कह गए थे भाई, और वो हमारे कई दिनों से मेरे कांटेक्ट में हैं, तो उन्होंने ये बात बहुत सारे टाइम से कह रही है भाई, बता दिया हमने जब भी जरूरत हो, एक गाड़ी, दो गाड़ी, एक ट्राली, दो ट्राली चाहिए आदमियों की तो हम बेच देंगे कहीं भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। कुरुक्षेत्र जब आओगे तो आपने घर आना है। हमने केवल इतना डिसाइड किया कि हम उनके घर जाएंगे इस मीटिंग के बाद, और जाकर हमने वो केक हुआ होगा, बर्फी खुआ होगा, रोटी खुआ होगा, जहर देवेगा हमने के बेरा। समझे ना मेरी बात को। हम सिर्फ पहला कदम उठाने के लिए तो हम जिम्मेदार है। हमें पता है कि यो काम तो करन हम चले हैं। हम आज के टाइम में बोलने चले हैं। जब न्यू तो लगता हो ठीक बोल रहे हैं तो गेल बोल लो, और जिस दिन न्यू लगे हम गलत बोल रहे तो बंद करो बोलना हमारे साथ में। क्या टेंशन है भाई, किसी का कोई धक्के तो थोड़ा किसी ने ले हम करते हैं। आज भी ओपन कॉल दे रखी थी, किसी की तनख्वाह थोड़ी कटेगी जो ना आते, तो आप जो आए हो तो कुछ दिन देनी हम आपते, ना हो तो थारा कुछ कटना ही था। जिसका भीतर में वो दर्द हो आ जाओ, जिसका ना हो अपना घर बालक खिलाओ, कोई टेंशन को नहीं भाई। हम एकले रवांगे, एकले लड़ लेंगे, 10 जने हो जाएंगे ताकत 10 गुना हो जाएगी, 1000 हो जाएंगे तो ताकत 1000 गुना हो जाएगी, लाख हो जाएंगे तो लाख गुना। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत को नहीं। यही कारण था कि हमें जब तक ये ना पता हो कि हमारे को स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इसे बालक मिल गए जो संभाल सके चीजों को, तो कुछ कहने का फायदा है भाई। आड़ा बड़ा बड़ा बोर्ड ला रखा मोगली जी ने, और उसने न्यू कह रखा कि भाई हम तुम लोगों को फ्री में लान लाग रहे हैं या वैक्सीन फ्री में। और जब हमारे जनता सरकार मोर्चा के बालका था, हम यार न्यू कहता ग्रुप में मैसेज डाल दिया भाई, आज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहां भी ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के नीचे हमारे 2 आदमी 2-2 घंटा ड्यूटी देवेंगे भाई। आप में से जो सर्विस क्लास है वो दोपहर बाद आ जाए, जो नहीं आ सकता वो किसी और ने भेज दे अपनी जगह पे। एक आदमी ने भाई 2 घंटे खड़ा होना तना उड़ा, वो बोर्ड लेकर मार दो रही इतने पीछे तो इन्हें किराया दे दें परमानेंट लगा रहा है, तो तड़के से लेके सांझ तक 2-2 घंटा करके जो दिन के 12 घंटे काट दें, और हम उस बोर्ड पे लिखवा दें अपनी बात कि आप फ्री नहीं है, 300% टैक्स देने लग रहे हो तुम लोग, 350 का सिलेंडर 1100 में 1200 में लेने लग रहे हो तुम लोग, कदे फ्री सोचते हो। जो हर चीज के ऊपर जो रेट बद रही हो, जो हाल है आज तारा सारा कुछ खाली हो रहा है, पूरी लिस्ट देवांगे ना लोग, तो बतावांगे हम कदे हम सोचते हो फ्री हो, जब भी तो लोगों ने पता चलेगा कि ये आदमी बोल रहे हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोई यूनियन नहीं बोलती, कोई और यूनियन नहीं बोल रही, कहीं पे भी कोई यूनियन नहीं बोल रही, कहीं पे भी कोई यूनियन नहीं बोल रही। उस टाइम पे अगर 4 आदमी बोल रहे हैं, ये 2.5 आदमी लेकर पार्टी बनावांगे हम, सर साहब है ये 2.5 आदमी के हैं, सोदा है कुछ नहीं इनका है कोई से का ब्योत। जो कर अरविंद केजरीवाल था तो पार्टी बनाने खातर 2 करोड़ रुपए उसने दे दिए थे, प्रशांत भूषण ने घसड़ दी काट के उसके बाबू ने है। उसके पास तो करोड़ों लोग थे जो करोड़ों रुपया देने वाला था, पर हमारे तो कुछ भी को नहीं, हम तो लिया भी को नहीं किसी का। तो जी ये तो सवाल जो था ये तो ठीक था, तो सवाल तो पहले हम बताए दे वही नहीं कह दिया। बाकी एक यू कह रखा भाई, देख लिए यू किसी न किसी पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेगा, वो टिकट तो मैंने भी मिल जाएगी। जब मैंने इलेक्शन लड़ना हो वह टिकट तो मैंने 2019 में भी मिली थी। जगर उन्हें न्यू बेरा हो जो सायु बात का है, जो न्यू बेरा हो ना, मैं के काम करा करता, और मेरे कितनी बड़ी टीम थी जो उस फील्ड पर काम करता, उन्हें कतई नहीं बोलते। लेकिन उन्हें मैं देखा है जब यो 3 जनवरी आला यो गिरफ्तारी वाला मामला होया, अगर वो मेरे को इससे पहले जानते तो वो ये बात कभी ना कहते। और वो धीरे धीरे अपने चैनल पर आ जाएगा, मैं के थार में के करा करता, तो उससे लोगों को पता चल जाएगा कि असलियत में जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारी इतनी सी सोच है, इतनी सी सोच यही रहेगी भाई। जब टेबल के ऊपर कोई सामान धरा है ना, तो उसको देखने के लिए टेबल तक ऊपर लाइट में तो जाना पड़ेगा कम से कम। तले बैठे बैठे कुछ हो गया जाओ ऊपर के धरा है या बात कहनी हमने तो लगता नहीं सही से आदमी आगा। अरे न्यू इन बातों का जवाब ही सही से कुतरवा जवाब देते रहोगे तो जी फिर तो लड़ली लड़ाई, फिर तो इन्हें मुड़जे पड़े रहोगे हैं इन्हें तो भौंकने तो जुनसा भौंक रहा है जी। क्योंकि जिसका यह समझ में नहीं आई कि इस लड़ाई का मतलब क्या है ना, वो आदमी को तो गेल भी आने का फायदा को नहीं, इसे ईशान तो कराए रहने दो भाई। तमी तो ठीक है, अगली और लुआ लियो, चौथी और लुआओ, 5वीं और लो, कोई टेंशन को नहीं है। और तुम अपने बालका ने भी भेजो इंदौर है, वो कोई चक्कर नहीं। बाकी करा बोला 3-3 लवा ली, मारा तो कुछ बिगड़ा नहीं।
जनू तो बिगड़न खातर लुआई थी। ये मतलब ये जो सवाल है ना इनके, इतने ऊट पटांग है भाई, के कमावे, मतलब सरकार सारे काम रोक देगी। यह तो बात बतावे जनता सरकार मोर्चा कि सरकार की औकात नहीं है हमारे काम रोकने की। अगर आप लोगों को पता हो कि सरकार हमारी नौकर होती है, नौकर थोड़ी रोकेगा यार मालिक का काम। मतलब कमाल की बात यह है कि हम अपने नौकर से डर रहे हैं। नौकरों की पहुंच तो बहुत ऊंची। नौकरों की पहुंच कुछ नहीं है जी। हमारा निकम्मापन जो घर पे बैठा रहना है, ईब आ जाओ एसपी आड़ है, कितने आदमी यहाँ पा, मैं अड़ूंगा उसका आगे, जो उसकी हिम्मत हो जाए किसी एक कहने भी आंगली ठाने की, कितने आप तो कुछ भी नहीं है। और जय शहर का अगर 1% आदमी भी घर तक लिकड़ा हुआ है, या किसी भी गांव का अगर 1% आदमी भी लिकड़ा हुआ है, 5000 आदमी हुआ, 500 आदमी लिकड़ जाए, 500 आदमी। और डाटा मसूदपुर में देखा नहीं क्यों कर बाजा था एसपी की काफिला था, वो डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए मार्च करा करते, वो फ्लैग मार्च। और वो जो फ्लैग मार्च करा करते ना, उस टाइम पे क्या करते थे, वह मतलब गाड़ियों का काफिला निकलता, लोग डर के घरों में घुसे रहते। तो डाटा मसूदपुर वाले एक दिन सड़क पे उतरे थे और एसपी से बोला, तू हिम्मत, तेरी हिम्मत कैसे होगी हमारे गांव में आने की। और माफी मांग रहा था ऐसे करके, पूरे गांव पे माफी मांगी थी उन्हें, और सबके सामने था, पूरे देश को यह बताया कि लॉकडाउन तोड़ने वाले जो योद्धा थे वो डाटा मसूदपुर था हरियाणा में। फिर आपने देखा जो वहां से गिरफ्तारी के बाद हम 2.5 आदमी फरिया करते, सुशील, सुनील, मैं और वो एक और था, वो जुन सा अरे लहंगे वाली गोदी में बैठा है, उस हम कितने आदमी थे, जाके 5 आदमी ने स्कूल खुलवा दिए थे। लोगन बेरागी स्कूल खुलवाने, लोगन अपनी अपनी ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करे और स्कूल खुल गए। वो एजुकेशन मिनिस्टर यो अनपढ़ बेवकूफ यो नु कहता बोला 3 महीने स्कूल नहीं खुलते। जनता सरकार मोर्चा ने ऐलान किया स्कूल खोलने का, लोगों ने ग्राम सभा के वो बनाए, अपने आदेश निकाले, स्कूल खोल दिए। स्कूल खुल जब 1-2 स्कूल खुले तो यूं बोला, हमने कहा भाई हम तो स्कूल खोलेंगे 27 तारीख तक। तो क्या कहा था उसने, एजुकेशन मिनिस्टर ने, दुर्भाग्य से एजुकेशन मिनिस्टर जो बना हुआ उसने, कि 1 तारीख तक हम खोल रहे हैं। यही तो है। फिर बताओ और क्या है। अगर इस ताकत को तो एहसास कराया हमने कि भाई असली मालिक असल में जनता होती है। और पिछले 8 साल में जो सरकार ने खेल खेला था कि आम आदमी को बोलने का पता ही नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे तो तब जब आपके पास जानकारियां होगी, जानकारियां देना, और आपको जानकारियां मिलेंगी मीडिया से, तो मीडिया को पहले खरीदा। फिर वो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लोग अवार्ड वापसी गैंग बनाया था, जिनको भाई बोलने वाला आदमी लिखेगा, अखबारों में कॉलम लिखेगा, अपनी किताब लिखेगा, तो उनको रगड़ने के लिए, उनकी उस आदत को खराब करने के लिए उन लोगों ने उनको अवार्ड वापसी गैंग बना दिया। यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग जो हैं वो बोलते थे, जहां जहां यूनिवर्सिटी में सरकारों की खिलाफत होती थी, उन यूनिवर्सिटीज को भी बदनाम कर दिया गया। फिर जो भी सरकार के खिलाफ बोला, उसी के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई थी, उन जो इनकम टैक्स वालों की कार्रवाई थी, उसने लोगों को डरा दिया कि हम बोलेंगे तो हम रगड़े जाएंगे। बस सरकार कुछ नहीं होती है जी। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए कि सरकार असलियत में आपके पड़ोस में जो आंगनबाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर हैं, टीचर्स हैं, एसडीएम कार्यालय में नीचे काम करने वाले क्लर्क हैं, एसपी ऑफिस में काम करने वाला, आपका चौकी में काम करने वाला सिपाही है, ये सरकार के नुमाइंदे बनके आपके ऊपर, आपके आसपास रहते हैं। असलियत में इनके वहां होने का मतलब है कि ये आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हैं, ये आपके ऊपर चौधर करने के लिए नहीं होते। वो तो ऐसे ही रहा है। हो चौधर रही है, यही जब भी तो बोल रहे हैं आप, कि भाई थारी चौधर एक्सेप्ट नहीं है। और ये हर आदमी के शरीर तक क्यों पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि मारे जैसे आदमी, सोचो अगर मारा एक भी लाग लिया होता ना, तो जैसे शरीर टूट लिया होता, मान लो गुंजाइश ही नहीं होती हिम्मत, तो तड़के से लेकर रात तक बोलने की हिम्मत कैसे रहती मारे में। हम भी ठीक है, पड़े रहते भाई, ठीक है, जब बाकी दुनिया का होगा मारा भी हो जाएगा। तो ये हर आदमी तक इसलिए पहुंचना चाह रहे हैं कि हर शरीर को वहां तक लेके जाएं, क्योंकि अगर आपको ब्लॉकचेन का पता चल जाए, हाइव ऑफ माइंड का पता चल जाए,
प्रोग्रामेबल नैनो पार्टिकल्स का पता चल जाए जो आपके शरीर में ये डालने लग रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर 200 मीटर पे ये टावर क्यों खड़े करने लग रहे हैं 5G के। आपको ये मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जिस दिन आपको ये खेल समझ में आएगा कि हमारी बढ़त तो यह है कि आने वाले जब 2-1 साल में जब आपके हर 200 मीटर पे टावर हो गए रेडिएशन के, उस टाइम पे रेडिएशन से आपका क्या हाल होगा, आपकी थॉट प्रोसेस का क्या हाल होगा, और फिर उसके बाद वो जो आपके शरीर में केमिकल्स डालिए उनके थ्रू आपके दिमाग को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये चीज असली भयानकता की हद है। उस पे तो अभी तक बात भी नहीं करी अपन ने शुरू। फिर ये किस पे राज करेंगे हम लोगों? हम पे राज करेंगे, मारने की बात कहां हुई है। जो जिनके डीएनए एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वो सरक लेंगे, 70-80% सरक लेंगे, 20% तो बचे हुए हैं। अगर 135 करोड़ की पॉपुलेशन का 20 करोड़ भी 30 करोड़ के आसपास बनता है, 20% भी, तो 30 करोड़ पॉपुलेशन, जहां जहां कम पॉपुलेशन है वहां तो जबरदस्ती हर घर में घुस भी चुके ये लोग। हम लोग बचे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमारे दादा ने 5-5 पैदा कर रखे, 8-8 पैदा कर रखे, हम ज्यादा बच रहे हैं। अगर हम भी 1-1, 2-2 होते ना तो फिर हमारे घर के भी नहीं बंदे। ये तो न्यू बेरा है कि यू एक शहीद हो गया तो कोई बात नहीं है, एक बैठा है घर में, लड़ भी तो यो हमारे खातर रहा है। और जब एक लिए होंदा तो नहीं कहता तू चला गया तो मार दो रहा, कुछ भी नहीं। तो ई बाले हमारे अपने बालका ने क्यों नहीं बेचते मार दो रहा, या आंदोलनों में, अभी किसान आंदोलन में क्यों सिर्फ 40 पार के आदमी गए थे। कुछ फौज की बात कर रहे थे। मैं सर ये कह रही थी कि आर्मी ऑफिसर इतने बड़े बड़े जो जिन पे बैठे हुए सारे लोग तो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, सब लोगों को मार देंगे, कौन करेगा आगे? पहली बात तो ये मारने वाली बात अभी तक कही नहीं मैंने, ये पॉइंट को निकाल दो आप। सिर्फ जान देने वाली बात उन लोगों के साथ आएगी जिनका शरीर इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को नहीं समझ पाएगा, जो बिल्कुल अंदर से पहले ही खत्म है, जो खोखले हो चुके हैं, दवाइयां खाते हैं पिछले 10 सालों से 20 सालों से। जो लोग ये बचे हुए हैं, जो बच रहे हैं, जो कहेंगे हम अभी तक हमने कुछ नहीं लगवाया है, इनके जब लगेगा सबसे पहले तो तोड़ेगा अंदर से, सबसे पहले इतना बड़ा रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे फिर आपका शरीर धीरे धीरे टूटना शुरू करे, चाहे आपका इम्यून सिस्टम डाउन जाना शुरू करे, उसके बाद ही तो आपको लाइफ टाइम के लिए कस्टमर बनाएंगे ये। जो आदमी दूसरी लहर में अस्पतालों से लौटा जिंदा लौटा, बाकी तो कुछ लौटने नहीं दिए इन्होंने, जो भी वापस लौटा वो आज किडनी पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, परमानेंट। एक भी नहीं ऐसा मिलेगा आपको जो ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि उनको इतनी हैवी डोज दी गई थी ताकि आप परमानेंट कस्टमर बनो। अभी भी जो तीसरी चौथी के बाद जो न्यू कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं होया, उन्हें बताइए सरपंच साहब कि जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, जिंदगी भर गारंटी है। आज कह रहा हूं, आज से साल भर बाद सबकी हालत साफ साफ नजर आएगी। अगर हम लोग कोशिश करके 1.5 साल और बचे रह गए और प्योर ब्लड रह गया अगर हमारा, तो आपको 1.5 साल बाद अपने ही समाज के अंदर उन लोगों को चलते हुए, मतलब जो सड़क पे चलेगा ना, पीछे आप उसके जा रहे होगे ना, जैसे आगे 7 जने जान लग रहे हैं और हम उनके पीछे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्पष्ट बता पाओगे कि ये लागे उड़ है, यू लागे उड़ नहीं है, चाल से ही पता चल जाएगा। कोई जानकार फैमिली है मेरी बेटी की, वो कह रही है हमारी पूरी फैमिली में इंजेक्शन लगवाया, डायबिटीज हो चुकी है। डायबिटीज सारी फैमिली को? मेरी माता है जी, हाँ, उसने लगवाया था जी, बड़ा डटी नहीं कती भी, मेरी सहेली ने भी लगवा लिया, मैं भी लगवाऊं। ऐसे आपको अभी क्या है, अभी आपको थोड़े एग्जाम्पल मिल रहे हैं। अभी तो आज के वक्त हालत क्या है मैं आपको बताऊं कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, 2 घर इधर और 2 घर इधर, इन 5 घरों का एक सैंपल लो, अगर 5 ने लिया हुआ है, कोई भी पहला या दूसरा, तो आप ये मान के चलना कि इन 5 में से कम एक परिवार में साइड इफेक्ट पक्का मिलेंगे। 5 में से 1 का मतलब है 20%, बहुत बड़ा नंबर होता है 20%। और ये नंबर अब बढ़ने वाला है, बढ़ेगा अब ये, क्योंकि अब ये बच्चों तक पहुंच चुके हैं। बच्चों को भी 12-12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक के केसेस पहली बार सुने अपन ने, भी हुई है बच्चों को डायबिटीज होती पहली बार देख रहे हैं, बच्चों को चक्कर आके गिरते पहली बार देख रहे हैं। रूबेला का इंजेक्शन लगा था, रूबेला का इंजेक्शन लगे थे, गुड़िया थी सर छोटी सी 5-6 साल की, अब अच्छी भली गुड़िया थी सर, उसको ऑटिज्म हो गया था, मतलब कि वो ऐसे बैठती रहती थी ना मुंह से थूक, और इतनी स्वस्थ गुड़िया थी जी, मेरी मदर आईसीयू में। कोई नहीं, इतनी तो मतलब क्या है, पॉइंट क्या है, बिंदु सिर्फ इतना है फिलहाल कि भाई जो आगे होगा वो तो देखा जाएगा। हम क्या करेंगे, हम आगे अपनी लड़ाई को किस अंजाम तक लेके जाएंगे, असलियत में हमको नहीं मालूम है जी,
जो अगर कुछ लोग कह देते हैं कि यार तुम्हारा मकसद क्या है, हमारा मकसद नहीं है भाई कुछ। हमारा फिलहाल प्राइमरी मकसद तो ये है कि भाई पहले तो प्योर ब्लड रहा जाए, पहले तो सरकार के दबाव में आकर के हम अपने शरीर को सरेंडर ना करें। पहली तो लड़ाई है हमारी या दूसरे स्टेप पे लड़ाई है वो जो हम असलियत में करना चाहते थे अपनी जिंदगी के अंदर। मैं आज साहिल को बताने लग रहा था रास्ते में, 31 दिसंबर 2024 मेरा आखिरी दिन है आप लोगों के बीच, मतलब इस काम पे जो आप ये समाज को जगाने वाला। 31 दिसंबर 2024। अब मैं तो ये लिख रखा अपनी डायरी में, मेरे तो फेसबुक पे भी जाओगे तो आपको मिलेगा 2016 का लिखा हुआ है मैंने, कि मैं जब निकला था घर से बाहर तो हमने ये प्लान किया था घर से कि अब मैं अपने समाज के अंदर जागृति करूंगा 10 साल, क्योंकि मुझे मालूम है जागृति इतना आसान काम होता तो हर कोई जगा लेता दुनिया को। मैंने अपना टारगेट 10 साल का लिया हुआ था समाज का, कि 10 साल में 2024 तक जागृति करूंगा। उस जागृति से फिर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करेंगे जिसके अंदर जन्म होते ही उसका स्थान समाज में फिक्स हो। हमारे को बच्चे को, माँ बाप को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसका बालक बड़ा होकर क्या करेगा। उसका टैलेंट बचपन में ही पता लगाएंगे, उसको माहौल बचपन से ही देना शुरू करेंगे, और जब वो बड़ा होएगा तो वो अपना काम करेगा, अपनी जिंदगी का वो काम जिसमें उसको आनंद आता है। वैसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने का सपना है मेरा। वो सपना लेके चला हुआ था। 10 साल जागृति ये मेरी 24 में खत्म हो जाएगी। 24 में खत्म होते ही 25 में अपने इंस्टीट्यूशन की नींव रख दूंगा मैं। तो भाई अपना एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन शुरू करेंगे। हर गांव से 2 बच्चे लेंगे, एक वो जो पे कर सकता है, एक वो जो पे नहीं कर सकता है। जो नहीं पे कर सकता उसका भी खर्चा वो देगा जो पे कर सकता है, और पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन नॉन प्रॉफिट बेस होगा। जो महीने में खर्चा आया वो बंडा में होगा सबके, और गांव के लिए 2 बालक लेवांगे। यानी कहने का मतलब है अगर अपने हरियाणा में 6800 गांव हैं तो सीधा हम 14,600 बच्चों से शुरू करेंगे, 13,600 बच्चों से, यानी 14,000 बच्चों से स्टार्टिंग से ही, मतलब ये मान के चलो, और बिल्कुल नींव से शुरू करेंगे हम लोग। अब ये पता नहीं ये तो कितना संभव सा काम लगता है। जिस टाइम चला था उस टाइम लगा था बड़ा संभव सा, फिर सोचा तो छोटा कर लेंगे, जिसा ब्यों तो होगा हमारा उसा कर लेंगे भाई। मारा क्या है हमारा कौन सा, क्योंकि इसमें बड़ा प्रॉफिट कुछ नहीं है। हम तो ये कहे कि सब गाँव का ही होगा, गांव के बच्चों के लिए स्पेशली खड़ा करने का प्लान था। यो सुनील लग रहा 12 साल से खेती के ऊपर काम करने लग रहा है, यो अपना खेती के ऊपर समाज को जागृत करेगा ना, कि तुम लोग अपनी खेती को कैसे केमिकल मुक्त कर रख सकते हो, आप अपने रसोई को कैसे केमिकल मुक्त रख सकते हो, ये सुशील बता देगा तुमने, और जितने आयुर्वेद पे काम करने लग रहे वो बता देंगे तुमने। अपने शरीर को कैसे केमिकल मुक्त रखना है, अपने समाज को कैसे जहर मुक्त रखना है, कैसे मतलब अपने व्यवहार को कैसे अच्छा रखना है, बेसिकली तो उन सारे मुद्दों पर काम करने चलेंगे आपा। तो कल को आने वाले टाइम में जो संस्थानों के अंदर भ्रष्टाचार है शायद ये भी खत्म हो जाएंगे। अब हमें तो नहीं मालूम ना क्या करेंगे, लोग कितना साथ देंगे। हमारा बीच में जूत बाजेगा किसी बात पे, हमारा हम किसी और के रोड़ा होगा, हमने क्या बेरा है भाई, समझे नहीं। हम तो अपने अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, और अगर लोग साथ आएंगे तो जो जो अपने अपने फील्ड में समाज को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, हम तो उन सारा ने इकट्ठा करने का काम करेगा जनता सरकार मोर्चा। हम हैं आपके बीच के बिचौलिए, छोरे वाले ने छोरी वाली तो मिला देंगे। हम तो ईब जुन से बड़का ने नहीं लुआ रखे उनके ब्याह रिश्ते भी कराने शुरू करांगे क्योंकि हमारा ग्रुप बड़े ही से आदमी आ गया भाई जी, बड़ा डिमांड आने लग रही है। ठीक है, जनता सरकार मैरिज ब्यूरो भी खोलना पड़ेगा भाई, कि जिन्हें चीजा चाहिए उसे बता दो भाई, इसके बगैर सरेगा ही नहीं, क्योंकि इन परिवारों को आपस में मिलाना जरूरी है। हमारा ना अहेरिया समाज है, अपने अहेरिया समाज में बात रखी मैंने, तो इसी बात पे रखी भाई, कम से कम यार नौजवानों को तो बचाओ। अभी बोलना नहीं है, वो शब्द नहीं बोलना, ठीक है, वीडियो उठ जाएगी। हाँ जी, नौजवानों को तो बताओ। मैं वही कह रहा हूँ, बाकियों को लगवा चुके लगवा, जो भी कर रहा हो ठीक है, पर उनकी अकल में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करने का प्लान कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता हमारा रोल समाज क्या देगा। अभी तक तो बीड़ा हमने धक्के तो अपने सिर पे उठ रखा है, और हम तो अपनी मर्जी तो अपनी मरोड़ में काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी का शान कौन ले रखा, ना किसी पे पीछे ले रखे, ना किसी पे गाड़ी ले रखी। अपने घर ते रुपये फूका, अपने घर ते सारे काम करा। जिस टाइम कोई भी चू नहीं कर रहा था उस टाइम पूरे प्रशासन के खिलाफ अकेले सारे लड़न लाग रहे थे। ठीक है ना जी। तो जिस टाइम पे मैं अंदर था उस लड़ाई की वजह से, उस वक्त ये सारे के सारे बाहर खड़े थे।
सारी वीडियो देखी है सर मैंने। तो सारी दुनिया तक जो बात पहुंची वो किन्होंने पहुंचाई? जो बाहर लड़ रहे थे। इसका मतलब लड़ने वाले के साथ वो लोग भी होने चाहिए कि जब वो ना हो तो उस टाइम पे वो उस आवाज को बुलंद रखे। जो आज बैठ के बात करते हैं कि राजीव भाई इतने टाइम पहले अलग जगह के गए थे, वह जो ज्वाला है, वो जो उस टाइम पे धीरे धीरे उन्होंने जो समाज में जो अलग जगाई थी, जो किरण थी, वह किरण ही प्रकाश पुंज हो गई है बड़ा। अब वो लोग जो उस विचार के साथ थे, अब उनको इकट्ठा होने का एक मौका मिल गया। जो आयुर्वेद पे काम करने लग रहे थे, जो समाज में अपने अपने एंगल से बढ़िया काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फिर खड़े हुए हैं। अगर जो ये तो सोचोगे कि सारा काम यही करेंगे जनता सरकार मोर्चे वाले, तो हम भी जुआ घेर के एक दिन फिर बिक जाएंगे। और क्या है? जो कह रहा था ना वो सरपंच साहब कि ये एक दिन किसी पार्टी पर टिकट ले लेंगे और यो एक दिन पार्टी बनाओगा, ये काम केवल तब होगा जब गांव का आदमी जिसको समझ में भी आ गया है, गांव का या शहर का देश का आदमी जिसको समझ में आ गया है, और उसके बाद भी वो घर में बैठा रहेगा, तो ये काम पक्का होगा। क्योंकि फिर कितने दिन तक बोलेगा कोई आदमी यार? क्यों जी? कितने दिन तक कर सका पाया लड़ाई? फिर चल दिया नहीं। फिर तो किसी न किसी न्यूज जाएगा भाई सुरक्षित हो जाओ, किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर लो। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो है हम सब में के अंदर, तो वो कैसे आपा बचेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे, हमें तो नहीं मालूम कौन सा रास्ता मिलेगा अपने को बचाने का। तो तैयार तो हम हैं बलि देने को भी, कि जब हमारी बलि तक काम चलता हो, एक मिनट, अगर हमारी बलि से काम चलता हो तो ले लो, हमारे बालकन बख्श दो भाई, हम तो इस चीज के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये सोच के थोड़ी चल रहे आपा कि बलि ही देनी है। हम तो ये सोच के चल रहे कि जो भी लोग अपने समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, आ जाओ एक प्लेटफॉर्म पे। आपके पास कोई स्किल नहीं है और आप कोई योगदान नहीं दे सकते हो, तो भाई घर बैठे मदद कर दो। अभी जैसे वो लुधियाना से पूनम जी थी, उन्होंने बोला जी मेरे को घर वाले आने नहीं देते, घर बैठे मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बहुत बड़ी मदद कर सकते हो आप। भाई मारे इन लोगों से संपर्क करना था, हम फोन नहीं कर सकते डायरेक्ट, वो उस तक कह देंगे वो फोन कर दे भाई, सारा तो रहा है, लाइयो फोन नंबर है सबके। क्यों जी? इस डायरी में तो फोटो खींच के तो भेजना है बस। तो घर बैठे भी आप मदद कर सकते हो। आपके पास फालतू कोई चीज पड़ी हो, पुराने सेकंड हैंड मोबाइल पड़े हो, सेकंड हैंड लैपटॉप पड़े हो, हम आईटी टीम खातर चाहिए आने वाले टाइम में। आप दो रहे कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हो जो एक्सपायर हो रही हो, डेट लिख रही हो, हम एक्सपायर हो चलान के एक्सपर्ट, हाँ मारा करियो जपत सरकार, हम करांगे। जिसकी गाड़ी एक्सपायर हो नो रियो मारते दे दो भाई, मारा तेल का खर्चा उठ दो रोज का, मारा खान का उठ दो, क्या का उठ लो भाई, तो इतनी मदद हो जाएगी हमारी। तो मेरा मतलब ये है मदद करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जब आप किसी आयोजन के लिए, जब आप किसी मुहिम के लिए, जब आप किसी आंदोलन के लिए अपना योगदान दोगे, चाहे वो योगदान समय के रूप में हो, आपकी मेहनत के रूप में हो, आप आए हो चल करके, जब आप घर से उठ के आ गए हो ना, इसका मतलब आप इसका हिस्सा बन गए हो। अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये ऐसे ही भूल जाएंगे, या फोटो फाटो पड़े होंगे कितने कितने आपके आगे आ जाएंगे। और अगर हमने कुछ बड़ा किया समाज के अंदर, जो आज से 50 साल बाद अगर कभी याद करने लायक होगा, या हम 30 साल बाद अपने मेमोरीज में जाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तो हम बताओगे भाई हमारी पहली मीटिंग जब कुरुक्षेत्र में हुई तो हम उसमें थे किट्ठे, इतना सा होया करा खेल जी। तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये काम समाज का है। अगर समाज को लगता हो कि समाज की बात कर रहा है जनता सरकार मोर्चा, तो आ जाओ, और समाज का कोई भी अंग आ जाओ। हम ये नहीं कहते, हमने इसलिए ना इसका कोई प्रधान बनाया, ना इसका कोई कोषाध्यक्ष बनाया, ना इसका कोई, हमने तो ये कहा भाई अगर जो रोडवेज वाले लड़ाई लड़ना चाहते हो, अगर तुम्हारी 13, 14, 15 यूनियन बन रही है, अगर वो यूनियन आपस में जुत्तम पजाई हो रही है, तो आप सारी यूनियन इकट्ठी होकर जनता सरकार मोर्चा के साथ आ जाओ। अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आते तो अपना संयुक्त मोर्चा बना लो, संयुक्त रोडवेज मोर्चा, संयुक्त मास्टर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरह अपने अपने महकमे में जो अलग अलग यूनियन है उनको इकट्ठा कर लो। और हम नहीं कहते कि आप जनता सरकार मोर्चा के साथ आओ, और जनता सरकार मोर्चा ले लो अपनी गेल, हम अपना आइडिया देवांगे, थार पे उठा जाओ तो ठीक है। अब किसान आंदोलन में किसानों को भी तो आइडिया दिए थे, एक नेता नहीं छोड़ा हमने, हम जाके उस टकैत भी समझा गए, चुड़ून नीते भी कह गए, रोजेवाड़ ते भी समझाया,
हम भाई उग्रा साहब से भी मिल के आए, हमने नहीं, चाहे मंजीत राय हो, बलदेव सिरसा हो, अभिमन्यु कोहाड़ हो, एक नेता नहीं छोड़ा हमने जिस तरह समझाया हो। एक विकास सिस्सर ऐसा लड़का पाया जिसने ये कहा कि तुम लोग 100% सही कह रहे हो और हम चलांगे। उनने भी इतनी मगजमारी करी, फिर वहां संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल था वो, कि आदेश दे दो, यहां से बड़ा आदेश दे दो, तुम लोगों को मानते हैं। आ जाओ अंकुश भाई, और तेरी याद गुजार रही थी यार, सारे कह रहे थे। आजा, बैठ बैठ बैठ। तो हमने कहा कि भाई तुम लोग कुछ तो ऐसा कर लो कि आने वाले 10 साल के लिए अपनी पीढ़ियों को कुछ बढ़िया दे जाओ, 10, 100 साल, 50 साल, जितना भी, कि पूरा देश को ये लोग प्लान तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, तो प्लान तरीके से बनाना भी तो पड़ेगा। बर्बादी तो केवल इतने से में हो जाएगी कि आप कुछ करना छोड़ दो। भाई मान लो पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पे तो जाना होगा, तो स्लो स्लो जाना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण भी होगा और जोर भी लागेगा, अपना शरीर का भी वजन। और जब ऊपर तक नीचे आना हो तो छोड़ दो, बस अपने आप ही आ जाएगा नीचे। तो ये समाज का जो नीचे आना है, जो स्तर जो नीचे गिरने का जो कारण है ना, वो ये है कि लोगों ने करना छोड़ दिया। जो शरीफ आदमी था उसने बोलना छोड़ दिया, ईमानदार आदमी ने भी ये मानना शुरू कर दिया सारे चोर है, तो मैं अपनी ईमानदारी लेके कहां जाऊं, मेरे को भी बेईमान होना पड़ेगा। उसने अपनी मजबूरी बतानी शुरू करी, और ये पूरा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चल रहा है। अब इस ऑपरेशन से बिना ज्ञान के, बिना अवेयरनेस के, बिना उनको समझाए, बिना उनके बीच में जाए कैसे लड़ेंगे? हमें तो नहीं कोई रास्ता नजर आता। सिर्फ सड़क पे चिल्लाने भर से तो काम नहीं बनेगा, सिर्फ नारों से तो काम नहीं चलेगा। या लड़ाई तो किचन से लड़नी पड़ेगी, या लड़ाई तो अपने खेत में लड़नी पड़ेगी, या तो अपने घर से लड़नी पड़ेगी, और या तो लड़नी पड़ेगी। आज किसी के समझ में आ जाओ तो आज निकल लो, और आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद कति बर्बाद हो ले सब कुछ, फिर लिकड़ लियो। ऑप्शन नहीं है कोई भी। बाकी जिन लोगों को समझ में आया हुआ है वो लोग केवल एक इंतजार कर रहे हैं इशारे का, कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ कर दें। अब हम लोग भी मान लो कोई अनाउंसमेंट करने लगे, फॉर एग्जाम्पल जनता सरकार मोर्चा कोई ऐलान करने लगे, क्या कीमरोड में ऐलान करा भाई हम हैं? अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को समझते नहीं हैं तो कोई भी निकल लेगा जनता सरकार मोर्चा का नाम लेके, और कल ना कोई बदनाम कर देगा, कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए फिर ये सोचा कि हम लोग अपना मोर्चा बनाने की बजाय क्यों ना हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करें कि बिना अपना संगठन बनाए आप लोगों को संगठित कर दें। भाई जैसे आज मैं आपको यहां बता देता हूं, अभी इस टाइम पे इस वक्त मेरे पास 38 आदमियों के नाम है, ठीक है, और अंकुश हो रहा है हमारे पे 29, अंकुश तो चल स्टेट का आदमी है। अब 39 आदमियों के नाम है फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो 75 नहीं। अब कुरुक्षेत्र में पैक्ड कुछ नहीं, केड़े खा लेंगे जी, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक का तो बहिष्कार है टोटली। जनता सरकार मोर्चा बहिष्कार करता है कोका कोला कोल्ड ड्रिंक पैक्ड फूड का। तो बेल का वापस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वापस हो जाएंगे। हाँ ठीक है जी। अब मान लो अब 38 लोग हैं आप यहाँ, 2 और आगे 40 हो गए मान लो, ठीक है। अब 40 आदमी, आज के टाइम से पहले आप लोग एक दूसरे को, बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार मिले हैं, काली रमन साहब जा लिए, जैसे मैडम जा ली, दौर है ना। तो अब ये मान के चलो कि आपकी ताकत आज ही 40 गुना तो आज से होगी, क्यों जी भाई? एक आदमी जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, आज उसके साथ 39 आदमी और आ गए। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे अकेला ही महसूस कर रहा था। हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में अकेला ऐसा आदमी हूँ जो डे 1 से चल रहा हूँ, और अकेला ही था, अकेला लग रहा था। बड़ी खुशी हुई है। मैं आपको बताऊं कि भाई आप हैं, और भी हैं, साथी भाई हैं। सुरजीत भाई, आपको अकेला लग रहा था, आप अकेले नहीं थे। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही पूरे समाज के अंदर बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम अकेले हैं।
जब आप चंडीगढ़ में रहते हो उसके बाद मैंने आपकी कोई वीडियो नहीं छोड़ी और मैं यूँ सोचती थी, मैंने इनसे मेरा एक बार मैसेज गया, इन्होंने सुशील सर ने रिप्लाई किया कि जल्दी मिलेंगे कुरुक्षेत्र में। तब से मैं बहुत खुश थी कि आप लोग आओगे। साहिल सर को देखती हूँ मुझे लगता है कि बस मेरा भाग्य हो जाएगा, मुझे बच्चे मिलेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जी, अभी तो ये शुरुआत भर है। अभी तो लोगों को इतना भरोसा नहीं हुआ है। जिस दिन लोगों को ये ट्रस्ट हो जाएगा कि ये बच्चे जो आवाज उठा रहे हैं, ये बालक जो कह रहे हैं, वो किसी स्वार्थवश ना हो करके ये बिल्कुल जेन्युइन बात आपके बीच रख रहे हैं। भाई हम एक चीज की स्पष्टता आपके सामने रख रहे हैं, उसमें आप हमारा क्या मकसद लेते हो, हमें क्या मतलब। मान लीजिए आपको चंडीगढ़ जाना है, फॉर एग्जाम्पल की बात मैं आपको बताता हूं, यहां से कुरुक्षेत्र से आपको चंडीगढ़ जाना है। मैंने केवल आपके सामने ये रखा, भाई मैं तो चंडीगढ़ जाऊं हूं, आप अगर मेरी गाड़ी में बैठ लेते हो तो इसमें मेरा क्या मतलब है भाई। और जब मेरा मतलब हल होता हो तो मेरे तो घने मतलब हल हो हैं कि जब पंचर हो जाएगा तो मेरी मदद करोगे आप टायर बदलवान में। जब मेरे पकड़े जान लग रहे हो 20-30 रुपए कम रह गए अगर मेरे खर्चे में, तो 20-30 रुपए देगा आप मेरी मदद कर दोगे। है मेरे तो घने मतलब हल हो है ना अकेला बैठने में। साथ होने का कभी कोई नुकसान थोड़ी होता है आदमियों के साथ होने का। तो हम तो केवल आपके सामने सच्चाई भर रख रहे हैं। वो सच्चाई आपको सच तो लगती हो तो आपको साथ देना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। जिस दिन आप अगर जो हम सच्चे तो रहे तो हम बनेंगे आपकी मजबूरी, और अगर हम बने झूठे फिर मारियो मारे लात। सीधी सी बात है यार, इतनी भी नहीं समझ है। जब हम गांव के आदमी को, जब हम अपने समाज के आदमियों को सच्चाई के साथ खड़ा होना सिखा देंगे, जब हम उनको छुपी हुई इंफॉर्मेशन निकालना सिखा देंगे, जब उनको अपने बयानों में छुपे हुए मतलब निकालना सिखा देंगे, जब उनको अपने नेताओं की झूठ पकड़ना सिखा देंगे, जब भ्रष्टाचार के ऊपर काबू कैसे करना इस पर सिखा देंगे, जब हम उनको अपने स्थानीय लेवल पे और मुख्यमंत्री की विधानसभा लेवल पे, लोकसभा लेवल पे चल रहे फर्जीवाड़ों का पोल खोलना सिखा देंगे, फिर के कसर रह जाएगी भाई। असली मकसद तो उनको बोलना सिखाना है, क्योंकि जिस दिन हमने उनको बोलना सिखा दिया उस दिन हमारी ये चीज खत्म हो जाएगी जो गुरदेवेंद्र भाई कह रहा था, धक्का होया हमारी गेल। वो धक्का हो सके कि नहीं हो सके, यह चीज उस आदमी ने बेरा लाग देगा तो उससे दिन समझा होगा। इस स्कूल में मास्टर हैं वो राक्षस बन रहे हैं, वह कह रहे हैं जो लुवाने पड़ेंगे। जब माँ बाप ने इतनी समझ हो ना तो मास्टर तक जाके एक दिन बस इतना कहना प्रिंसिपल तय थोबड़े तोड़ देंगे तेरे ना, फालतू बकवास करी तो मेरे बालक के ला दिया तुझे, क्योंकि यह कहना पड़ेगा आखिर में। मैं ये कह रहा हूँ जी, पेरेंट्स तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पेरेंट्स के पास जानकारी नहीं है। आपके पास चीजों की जानकारी होगी। मान लो अगर एक बात देखो, कितने ही लोगों को पता चला इस प्रकरण के बाद जब आपा गिरफ्तार हुए थे कि भाई के रोड़ा था यू और असलियत में के था। फिर बाहर निकले पीछे लोगों को बताया हमने, देखो भाई मार पैया ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिस चीज पर रोड़ा था उसका तो मुकदमा ही दर्ज को नहीं हुआ है। अभी हम क्या बता रहे हैं आपको, केवल सच ही तो बता रहे हैं। ये टीम गठित करने का मकसद क्या है कि आप में से ही कुछ लोग ऐसे अगर हैं जिनको बोलना आता है तो उनको अगर हम डीपली सारी जानकारी दे दें और फिर जो आपके पास जानकारी हो वो ले लें, तो आप सोचो कि आपके पास जानकारियां हो गई तो आपने केवल जनता को जानकारी ही तो देनी है। कल को जब हमारी स्टेट कार्यकारिणी में या स्टेट के लेवल पे जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे मैं आपको ये कह रहा था कि अभी आप 40 लोग इकट्ठे हो गए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं छोटा सा। 40 लोगों ने इकट्ठे होकर ये निर्णय ले लिया कि ये 40 लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये 40 लोग एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या गलत है भाई? आप लोगों का ग्रुप बना दिया गया। अभी जब ये साइबर अटैक करके पूरा इंटरनेट डाउन करेंगे उसके लिए आप अपना रास्ता खोज लेना कि इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है लोगों तक। जब आपके पास ये जानकारी का स्रोत पहुंचाने का स्रोत बन गया कि हमारे 40 आदमियों में से अगर सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे एक भी आदमी के साथ अगर कोई बदतमीजी बकवास या जबरदस्ती करता है तो बाकी के 39 आदमी जो काम कर रहे हैं छोड़ के वहां भागेंगे उसके साथ देने के लिए। तो हमने 3-4 लोगों का ही साथ देना है। सरकार के समझ में आ जाए भाई इन पंगे मत ले कम से कम।
जब वो ये कहेगा ना कि यो बिल्ला लाग रहा है जनता सरकार मोर्चा का, तू हाथ ला के दिखा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा सरकार का कि इन्हें मत छेड़ो, बाकी किसी ने छेड़ लो। यही तो करते हैं वो, जो बोलने लगता है उसको कह देते तू जा, जो चुप है उसके साथ ही जाती हो रही है। अब मान लीजिए पूरे स्टेट में, हरियाणा के लेवल पे अगर जनता सरकार मोर्चा के 5000 परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा से 5000 परिवार, नॉट ए बिग डील भाई। 40, अगर हमें कितने चाहिए, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 250-300 आदमी चाहिए, 250-300 आदमी चाहिए एक जिले से, सिर्फ 250-300। आप 40 आदमी हो, अगर आप लोग एक काम कर दो, अगर छोटा सा काम है, अपना फोन उठाओ, अपने फोन में सबसे पहला नंबर जिसका है, ए से स्टार्ट है, उसको फोन मिलाओ, उससे इतना पूछो भाई जो सरकार कर रही है बढ़िया कर रही, खराब कर रही। आप लोग एक बात बहुत गलत बोलते हो, जिसको आपने आज के बाद बदल लेना है। आप बोलते हो कोई समझने को तैयार नहीं है, यह लाइन बहुत गलत है। बलजीत भाई ने कहा मैं एकला था, एकला नहीं था, एकला फील कर रहा था, लेकिन आप जब ये कहोगे कोई समझने को तैयार नहीं है, उस दिन आप हमारे को भी कांटा मार देते हो, उस दिन आप इन 40 लोगों को भी कांटा मार देते हो, उस दिन आप उन हजारों सैकड़ों लोगों को कांटा मार देते हो जो समझने के लिए तैयार भी हैं, जो समझे भी बैठे हैं, लेकिन किसी कारणवश घर से नहीं निकल पाते, किसी कारणवश बोल नहीं पाते। और खास तौर पे गांव का गरीब आदमी, गरीब आदमी को सबसे पहले समझ में आती है चीजें, जो किताब नहीं पढ़ रहा उसको सबसे पहले समझ में आती है चीजें। जो जमींदार है, जो किसान आंदोलन में बैठा था, लाखों करोड़ों लोग थे, सबके समझ में आ रही है ये बातें, सब आ रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उनको हमारी तरह उन बातों को सूत्र में पिरो के परोसना नहीं आता। जैसे हम लोग एक सिरे से उनको कनेक्ट कर देते हैं, वैसे उनको वो रखना नहीं आता, तो वो बेचारे फिर बोल नहीं पाते। सबको पता है उन लोगों को, केवल सरकार के गुर्गे, जिनको सरकार में से पैसा खाना है, और जो बेचारे शर्मिंदा हुए, लुआ के न्यूट्रल रहे हैं कि बेइज्जती हो गई, सिर्फ वो कहते हैं कि अब बढ़िया चीज है। वरना जिसमें इतनी सी भी अकल है, उस आदमी के समझ में आ रहा है, ये कहना शुरू करना पड़ेगा। और सच्चाई यही है, समझ गए ना। सब ने मत लपेटा करो कि कोई सुनने, केवल वो मूर्ख आदमी जो सरकार के गुलामी के लिए तैयार है, केवल उनके नहीं समझ में होगा। राजस्थान में कितने आदमी हैं? ठीक है, इस एरिया में? ये हम राजस्थान गए थे, वहां पूरा सिरोही जिला और आदिवासी इलाका है, वहां टीवी नहीं है, टीवी नहीं है तो कोई दहशत नहीं है। ठीक, सारे के सारे लोग आपस में, मतलब जंगलों में रहते हैं वो लोग, कबीले हैं। हम गए तो वो जब पूरी बात बोल रहे थे, तो वहां तो वो जो उनके कबीले के जो सरदार थे, जो आदिवासी कबीलों के, वो उन्होंने बिल्कुल 1 मिनट से पहले कहा 100% सच बोल रहे हो आप अनूप मंडल जी, ये बात 170 साल पहले बोल के चले गए थे, और हम परमानेंट आपके साथ हैं, बताओ क्या करना है। मैंने कहा कि हम मीटिंग बुलाएं तो आपको कितना टाइम चाहिए, अगर एक मीटिंग बुलानी हो तो कितना टाइम चाहिए आपको भाई, लोगों को अरेंज करने में, बताओगे इतनी दूर दूर लोग रहे हैं, तो आप उन तक मैसेज पहुंचाओगे तो कितने टाइम में इकट्ठे कर दोगे। मैं बोला 1-1.5 घंटे में है। मैं कितने आदमी, बोला कितने चाहिए, मैं कहा कितने का आ सकते हैं, बोला 1.5 घंटे में 1 लाख आदमी 2 लाख आदमी इकट्ठा करते हैं। मैं कहा 2 लाख आदमी जिन्होंने नहीं लगवा रखी, कहता किसी ने लगवाई, यहाँ तो फरमान जारी था कोई नहीं लगवाएगा, तो फिर 2 लाख आदमी इकट्ठे कैसे कर दोगे। मैं तो यहाँ से एक ढोल बजाना, एक नगाड़ा बजाना है, जहां तक उसकी आवाज जाती है चारों तरफ, वहां एक ढोल और नगाड़े और रखे हैं, वो वहां से बजा देंगे। आगे जहां तक उसकी आवाज जाती है एक और रखा है। अब वहां कोई हमारी तरह पू 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 थोड़ी है, जंगल है, आवाज सिर्फ नगाड़े की जाती है दूर तक, कई उस मील तक, और वहां से आगे रखे हैं। और स्पीड उनकी इतनी है, कांडों में, जंगल में, पहाड़ी पे कोई चक्कर ही नहीं, वो तो ऐसे दौड़ते हैं जैसे टार्जन दौड़ा रहे। और 1.5 घंटे में तो यहाँ होंगे, आखिरी आदमी होगा 1.5 घंटे में, तो हमारे वाले तो 15 मिनट मार लेंगे। तो पूरी अरावली में, क्योंकि उनके लिए रेपुटेशन, मरोड़, चौधर का कोई रोल नहीं है। उनको तो एक दूसरे के साथ देने से मतलब है कि एक भी आदमी के साथ गलत नहीं होने देंगे, बिल्कुल डिक्लेयर। जब प्रशासन के आदमी वहां लगाने के लिए आए थे ना, सारे तीर बाले लेके खड़े थे, आ जाओ कौन साहब है, जिसने पहले कदम रखा उसके भीतर पर पार जाओगा। कोई नहीं आया, सारे भाजी के उल्टे। उन्होंने वो नारे लगाए ना, बस वो एक गड़बड़ कर गए वो लोग। वहां वो
इस पूरे प्रोपेगेंडा को, जिनको हम रोथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स और ये एलिट्स बोलते हैं ना, ग्लोबल एलिट्स बोलते हैं, उनको वो बनिया बोलते हैं। महाजन, बनिया जैन, और जैन मुनि, वो ये कहते हैं सौदागर, क्या, सौदागर, हाँ सौदागर, तो वो कहते हैं कि ये लोग हैं जो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचे हुए हैं। मतलब वो उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को कोट करते हैं। अनूप मंडल जी उनको बता के गए थे कि ये षड्यंत्र पुराना है, कई सौ साल पुराना, और वो दोबारा फिर आएंगे आपके पास लगाने के लिए। तो ये सारी बातें वो बता के गए हुए हैं, तो उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर करा हुआ है वहां पे। अब वो लोग जब नारे लगाए तो बणियों के खिलाफ लगाए। एक्चुअली तो वो बणिया उनको बोल रहे थे, बड़े बिजनेसमैनों को, जिनको हम लोग फॉर्च्यून 500 वाले एलिट्स बोलते हैं, ग्लोबल एलिट्स। लेकिन वहां जो राजस्थान की सरकार थी, उसने ये प्रचारित किया कि ये तो जैन मुनियों का और बणियों का रोड़ा था। तो वह बात, वह वीडियो ना हमारे तक पहुंच नहीं पाई। 10,000 आदमी इकट्ठे होकर विरोध किया था उन्होंने उस टाइम पे, जब स्टार्ट हुई थी 26 जनवरी 2021 में, जब ये स्टार्ट हुआ ना पूरा गेम, तब की बात बता रहा हूं मैं। इसका मतलब पूरे देश में, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था, वहां सरदार ने बोल दिया था अनूप मंडल सारा आपके साथ है, और आधे से ज्यादा राजस्थान का इलाका है ये, पाली, उदयपुर और ये जो इलाका ना, तो सिरोही, वो तो बोला ये जिले जितने हैं सारे के सारे, या बाड़मेर तक भी गए हुए हैं, आपने केवल इशारा करना कितने आदमी चाहिए, दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ बिठा देंगे हम, जैसे किसान बैठे थे। तो मतलब यूं नहीं टेंशन लेने की जरूरत है कि आप ये 40 हो। पूरे देश में ऐसे लोग हैं जो केवल एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि करना क्या है। लेकिन रोड़ा पता क्या है, लोग इकट्ठे करके करांगे के। सरकार गिराना तो मकसद नहीं हो सकता ना, विध्वंस थोड़ा ना मकसद है हमारा। हमारा मकसद तो निर्माण है। तो जब तक हम लोगों को वो योद्धा नहीं मिलते जो आगे आके समाज की कमान संभाल लें, जो सुनील खेती में संभाल रहा है, सुशील आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करने लग रहा है इतने लंबे टाइम से, तो इस टाइप के जो और लोग जो आगे आके अपने समाज की कमान संभालने को तैयार नहीं होते, इतने क्यों रुक के मारेंगे? तो पहले लोगों को ही संगठित कर लेते हैं भाई, ताकि हम उनको अपने अपने फील्ड में, एरिया में ट्रेंड तो कर दें। आरटीआई के एक्टिविस्ट नारे निकालने पड़ेंगे, जो आरटीआई डाल डाल के मारते इन्फॉर्मेशन देते रहे। ठीक, पुलिस महकमे तो लड़न खातर 2 आदमी अपॉइंट कर देंगे, जो हमारा एसपी है भाई, जनता सरकार मोर्चा का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी से बात करने जाओगा सीधा, हमारा एसपी में उससे एसपी से बात करेगा, हमारा डीसी उनके डीसी से बात करेगा, हमारा मुख्यमंत्री उनके मुख्यमंत्री से करेगा। करता है किसी ने अपॉइंट, हमारा क्या है? लेकिन उतनी समझ हो हमारे को उनकी पॉलिसीज की, उनके ड्रामा की, जो वो टेक्निकल बातों में फंसाते हैं हमारे को, समझ होगी तभी तो लड़ पाएंगे उनके साथ में। वो समझ डेवलप करना हमारा मकसद है। तो अभी जब आप फोन उठाओगे अपना, अपने फोन में पहला नंबर देखो किसका है, कॉल करो, उससे पूछो कि सरकार गलत कर रही है ठीक कर रही है। अगर सरकार कर रही है ठीक, उसके हिसाब से वो ये कहता है कि सरकार हमारे साथ गलत क्यों करेगी, और सरकार बहुत ठीक कर रही है, उसी टाइम उसका फोन नंबर ब्लॉक करो और डिलीट करो। क्योंकि वो आदमी किसी लायक नहीं, वो आपकी केवल टांग खींचेगा, वो आपको काम भी नहीं करने देगा, डिस्टर्ब और करेगा, और वो अपना भी नहीं है, वो अपना भी नहीं है। वो अपने घर में भी हो ना तो भी सुनना बंद करो उसी टाइम। क्योंकि ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग है, लेकिन ना उसका काम में आप अड़ंगा डाओ ना अपने में डाल दो। दूसरा नंबर, अगला नंबर आया, वो कहता है, जैसे अभी वो लुधियाना से मैडम थी पूनम, उन्होंने कहा जी मैं घर बैठे मदद कर सकती हूँ, हमको पता तो है सारा फर्जीवाड़ा, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ सकते, वहां पे प्रेजेंस नहीं हो सकते। तो कोई बात नहीं, आप वहीं बैठे बैठे करोगे, लिख लो भैया बैठे बैठे मदद करेंगे। हमारी आईटी सेल का एक मेंबर हो गया हमारा, वो जनता की आईटी सेल, मैंने 2 साल पहले बनाई थी, जेआईटी, जनता की आईटी सेल। तो फिर तीसरा फोन है, वो कहता है मैं 100% आपके साथ हूं, बताओ क्या करना है। वो भी लिख लो कि भाई ये आदमी हमारे साथ है। अगले से अगर स्किल हो सकती है, स्किल भी पूछ लो, भाई तेरे में भाषण देने की कला है, तेरे में लिखने की कला है, तू डिजाइन बढ़िया बना सका है, जो हमने हमारे तो आज जो गरीबी होया था, आज का मीटिंग थी, हमने तो कोई पोस्टर बनानी नहीं पा लिया इसका ठीक से। और भाई जो प्रोफेशनल उनका देने का हमारा ब्योत नहीं है। तो हमारे में से अगर कोई डिजाइनर हो तो छोटा मोटा डिजाइन बना के दे दे हमारे प्रोग्राम का। ऐसे ही करके हमारी साथ में जो लोग हैं वो पता लग जाएगा कौन है। तो आपके पास अगर 1000 नंबर आपके फोन में फीड हो, तो क्या ऐसा होगा कि आपके पास 10 आदमी भी नहीं होंगे जागे हुए?
क्यों भाई? 10 आदमी तो होंगे, 40 आदमी हो, 10 आदमी जागे हुए अगर निकाल दिए 400 आदमी हो गए। 400 आदमी जिले गिला करोगे तो 22 जिला में कितने हो गए? 8800। मैं तो 5000 का ही टारगेट ले रहा हूं। क्यों जी? मैंने तो केवल यही कहा है 5000 परिवार। परिवार क्यों कहा मैंने? क्योंकि हम लोग जनता सरकार मोर्चा की तरफ से एक परिवार का गठन कर रहे हैं कि भाई आप चल तो पड़े अपनी बलिदान देने के लिए, आप चल तो पड़े सरकारों से लड़ने के लिए। अगर इस दौड़ में, अगर इस लड़ाई में, अगर इस पूरे के पूरे प्रकरण में आपकी जान को नुकसान हो गया या आपको कुछ हो गया या आप जेल चले गए तो परिवार को कौन देखेगा पीछे से? तो अगर 5000 परिवार मिलके ये सौगंध खा ले कि कम से कम इस परिवार के आदमी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा भाई। 5000 परिवार तो मैंने इसलिए लिया कि अगर 5000 परिवार होंगे और हमारे में से एक आदमी को एक्सीडेंट में भी कुछ हो जाए, भाई कम से कम एक तो यह ट्रस्ट होगा कि सारे जागे हुए थे, जागे हुए परिवार थे। जिसका भी कर रहे हैं वो जागे हुए, अगर उस कबाड़ का नहीं कर रहे जो फिर भी गुणने के गाँव है। ठीक है ना? तो अगर किसी को कुछ हो जाए तो अगर सारा परिवार, बाकी का जो परिवार है जनता सरकार परिवार, अगर वो पूरा का पूरा 1 रुपया भी रोज का उस परिवार को देगा तो 5000 रुपए रोज के हो गए जी। 1.5 लाख रुपए में कम से कम उनके बालक तो पड़ जाएंगे। ये एक पॉइंट है, इसके अंदर 5000 परिवार का ये कॉन्सेप्ट है। और जो आगे 10,000 परिवार फिर तोड़े तो ऐलान कर देंगे, क्योंकि जागे हुए 10,000 परिवार बहुत बड़ा नंबर होता है। भीड़ आ जाएगी सरकार के उस दिन, तो यो भी ऐलान कर देंगे कि हमारे जनता सरकार परिवार का बोर्ड जिसके घर के बाहर लगा मिल जाए, वो सरकारी आदमी अलाउड ही नहीं है। ना आधार कार्ड अलाउड देना, ना आधार कार्ड का तो बहिष्कार करना ही पड़ेगा अपन है, ना कोई लोन की रिकवरी वाला होगा हमारा। तो हम तो लोन बिनते वहां के लेवा लेवांगे बस, क्योंकि सरकार यही काम कर रही है, हमसे वसूली कर रही है और उनके माफ कर रही है 1-1 लाख करोड़ रुपया। कि जब तक जितने उनके करे हैं ना पिछले 7 साल में या पिछले 70 साल में, जितने उद्योगपतियों का माफ होया है उसके बराबर में आम जनता का माफ करना पड़ेगा। पहले किसान का करो, जो बाकी बच्चे आम जनता के कर दो 20-20 रुपये माफ। क्यों भाई? ऐसे थोड़ी होगा कि उद्योगपति के माफ होंगे केवल हमारे को पे करना पड़ेगा। हमारा तो नौकरियां धंधा भी चौपट कर रहे, फिर भी हम अपना गात बेच के ना देने लग रहे, उनका लोन चुकाने लग रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो मतलब एक नई कंपनी खरीद ली, उधर से एनपीए होने लग रहा। क्या मतलब ड्रामा चल रहा है यार? तो ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने तभी तो रखेंगे जब आप इकट्ठे हो गए, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कराएंगे। क्यों जी? जब एक सुर में काम कराएंगे, जब एक सुर में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो देखो, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन सारी चीजों पे वैसे तो आप लोगों को पता ही है। असली मकसद तो आप लोगों को संगठित करना है। अब इस संगठित करके अगर ऊर्जावान साथी इकट्ठे होंगे तो समाज का बढ़िया निर्माण भी आप कर लेंगे। और जब ये बाल की लड़ाई के बाद आपको लगता है कि भैया लड़ाई थी तो नहीं थी, लड़ ली और फिर आगे देखेंगे, तो फिर आगे देख लेंगे दिक्कत। क्यों जी? जैसे साथी, जितने साथी, जिस टाइप के साथी, मैं ये बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे साथ जिस टाइप के साथी होंगे उसी टाइप का हम लोग निर्णय ले लेंगे। चोर चोर मारी गेल आवेंगे तो हम भी चोर बन जाएंगे, क्योंकि जैसे आप होते हो वैसा ही आपका नेता होता है। अमित शाह को नेता मानने वाला आदमी गुंडा, तड़ीपार, रेपिस्ट, गंदा मिलेगा। मतलब उसकी सोच ही ऐसी मिलेगी, समाज में रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो तड़ीपार था, वो भी समाज में रहने लायक था ही नहीं, और हमने बना दिया उसको गृह मंत्री। ठीक है ना? तो जिस नेता को आप फॉलो कर रहे हो या जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो, आप वैसे ही हो, नु समझो। तो अगर आप वैसे नहीं हो जिसको सपोर्ट कर रहे हो, तो फटाफट अपना सपोर्ट ले लो वापस। तो भाई मैं चोर नहीं हूं, मैं करप्ट नहीं हूं, नहीं तो सब ये पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे लोग साथी जुड़ते रहेंगे वैसे वैसे हम बन जाएंगे। ईमानदार साथी होंगे तो हमने बेईमान होने नहीं देवे, और बेईमान होंगे तो हमने ईमानदार को रहने नहीं देवे। क्यों जी? इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमने तो अपनी लड़ाई जारी रखनी है।
जिस भी फॉर्म में होंगे, जहां भी होंगे, लड़ाई कर लेंगे। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो ग्रुप बना देंगे, आप लोग उस ग्रुप में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे। जाते ही सबसे पहले 10-10 आदमी, 10 तो मैंने वैसे कहा है, चाहे 50 हो जाओ, आप अपनी लिस्ट तैयार करनी शुरू करो। आज डे 1 से रोज के 10, 20, 30 फोन करने शुरू करो। हाँ, स्टेट में जो लोग हैं, स्टेट की एक मीटिंग अनाउंस करेंगे। अभी शाम को जा रहे हैं पानीपत, कल चरखी दादरी और झज्जर और बादरगढ़, और फिर मेवात 1 तारीख को हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद बैठ के ये देखेंगे कि पूरे स्टेट में कितने लोग जुड़े। सबके पास, आपके पास कॉल आएगी। मेवात का खत्म होने के बाद आप सभी के पास, जितने जिलों में हम जा चुके हैं, जिनसे मिल चुके हैं, सबके पास पर्सनल कॉल आएगी। आपसे पूछा जाएगा आपके साथ कितने परिवार हैं जो जागे हुए हैं। आपने सच सच बताना है कितने हैं। 2 हैं तो 2 ही बताना, आप अकेले हो तो 1 ही बताना। अगर आपने अभी तक किसी को फोन नहीं किया तो ये बताना कि फोन नहीं किया भाई अब तक, कदे खाम खाई 0 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर। लेकिन हमारा ये मकसद है कि कम से कम जागे हुए परिवार तो संगठित होकर के एक दूसरे को बचा ले। हम 5000 परिवार हो गए तो आप सोचो 5000 परिवारों में तो हम अपनी यूनिवर्सिटी न्यारी खोल लांगे, अपने बच्चों के लिए न्यारी इंडस्ट्री खोल देंगे। 5000 परिवार थोड़े नहीं होते, मिलकर काम करेंगे नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपतियां की घिसनी करवा देंगे। छत्तीसगढ़ में गांव में अपनी करेंसी चलाई है जी, अपनी करेंसी चला देंगे 5000 परिवार, टेंशन ही को नहीं है, अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन वो 5000 ही से तो हो जिसके लिए जान दी जा सके। मैं ये कह रहा था कि देश के लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह भी तो मर गया इन आदमियों खातिर, जिन्हें आजादी का मतलब नहीं पता है। क्या था मदी दी जा सके, ली भी तो जा सके। वही बात है कि 5000 परिवार ऐसे होना जिनके लिए जान दी जा सके और किसी की ली भी जा सके। सही बात है। कोई घर में